everyone, myself संध्या शर्मा. वेलकम बैक टू माय फेवरेट ब्लॉगिंग शो औरत तेरी यही कहानी. आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में औरतों की भूमिकाएं क्या हैं. औरत किन किन भूमिका में हमारे यहाँ काम करती है और उसके बावजूद उन औरतों के साथ क्या होता है. आप जानते हैं जैसे कि हमारा भारत देश गाँव का देश है. यहाँ पे आज भी 70% आबादी गाँव में निवास करती है. इसीलिए आज भी हमारे यहाँ औरतों की हालत दयनीय है. जबकि हम आज 21वीं सदी में चल रहे हैं. हम आए दिन मीडिया हो, मंत्री हो, शंत्री हो, सड़क से लेके संसद तक सब जगहों पर बड़ी बड़ी एनजीओज काम कर रही हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही हैं, जिनका मकसद है आज की औरत को आज के समाज से जोड़ना. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सारे मकसद फेल हो जाते हैं क्योंकि हम हर उस महिला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमें ज़रूरत है. क्योंकि हमारी बहुत सी माताएं बहनें गांव में निवास करती हैं और उन्हें तो हमारे शहरों के रहन सहन, काम काज, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है. वहाँ पे तो बहुत सी जगहों पे अशिक्षा है. हमारी बहुत सी माताएं बहनें आज भी अशिक्षित हैं. साक्षरता रेट जहाँ पे बहुत ही कम है. और लेकिन फिर भी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, किसी भी हालत की किसी भी महिला को आप उठा के देख लें, उनके आज के तारीख में सदियों से, आज की बात नहीं कर रही हूँ, सदियों से चला आ रहा है कि औरत की भूमिका सबसे ज़्यादा रही है और प्रताड़ित भी सबसे ज़्यादा वही होती रही है. ये आज का भी सबसे बड़ा सच यही है कि हमारे माताओं बहनों ने, जो कि हमारे घर की रीढ़ की हड्डी कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा, कि उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी है. चाहे वो पति की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, घर में आए हुए अतिथियों की जिम्मेदारी हो, रहन सहन की जिम्मेदारी हो, रीति रिवाज की जिम्मेदारी हो, परंपराओं का निर्वहन करना हो. किसी भी चीज़ के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया है. जैसे छोटी बच्ची शुरू होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, हम उसे घर के कामों में लगा देते हैं. फिर समय से पहले उसकी शादी करवा देते हैं. उसकी इच्छा का मान नहीं करते, उसके बारे में जानना नहीं चाहते, उसको आगे बढ़ने के लिए माहौल नहीं दे पाते हैं. इन सब का रीज़न होता है कि जो एक औरत पढ़ लिख कर देश का बहुत अच्छा, समाज का विकास कर सकती थी, अपने आप का विकास कर सकती थी, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती थी, वो आज सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गई है. जबकि हाउसवाइफ होना भी इस दुनिया का सबसे महान काम है. जो औरत घर चला सकती है वो औरत देश चला सकती है. इसको ऐसे समझना चाहिए. क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो घर में तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं. सबकी देखभाल करनी है, सबके खाने का इंतज़ाम करना है, घर में कैसा रहन सहन होगा उसको देखना है, और कहें तो उस चीज़ को भी समझना है कि कोई बीमार हो जाए, किसी को प्रॉब्लम आ जाए, किसी के हेल्थ इश्यूज आ जाए, हर चीज़ के लिए औरत को ही समझना है, औरत को ही देखना है. लेकिन जो ट्रीटमेंट हम अपने लिए चाहते हैं, जो फैसिलिटी हमें अपने लिए चाहिए, क्या वही फैसिलिटी और वही ट्रीटमेंट हम एक औरत को दे पाते हैं? शायद नहीं. एक औरत अगर घर में बीमार हो जाए तो पूरे घर का कामकाज रुक जाता है, बच्चे इफेक्टेड हो जाते हैं, हस्बैंड का काम सफ़र होता है, माँ बाप की सेवा सफ़र होती है, सास ससुर की देखभाल सफ़र होती है. तो फिर ऐसी हालत में भी, उस बीमारी हालत में भी उस औरत को उठ के घर के काम, घर का सब कुछ देखना पड़ता है, जिसका नतीजा होता है कि उस औरत को समय से पहले ही उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसको तमाम तरीके के हेल्थ इश्यूज़ घेर लेती हैं. और जब हेल्थ इश्यूज़ उसको आती हैं तब हम कहते हैं कि ये कामचोर है, ये कुछ करना ही नहीं चाहती. फिर हमारा एक नया रूप सामने आता है. जबकि इस वजह से, इस सारी व्यवस्था के देखभाल के वजह से हमारी जो माताएं बहनें हैं वो शारीरिक रूप से बेहद ही कमज़ोर हो जाती हैं. क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से परंपरा है कि सबको खाना खिला के खाना है, सबके बाद सोने के बाद सोना है, पूरे घर का काम तुम्हें ही संभालना है. ये सारी जो जिम्मेदारियाँ हमने औरत के सर पे डाल के अपने आप को निश्चिंत कर लिया है, मुझे लगता है कि अब शायद समय आ गया है इस चीज़ को बदलने का और इस चीज़ के बारे में सोचने का, और एक औरत को
औरत की तरह या एक हमारे घर की मेन सदस्य की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक अवांछित सदस्य की तरह और एक अनवांटेड थिंग की तरह कि बस तुम काम करती जाओ, घर की देखभाल करो, ये तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने तुम्हारे सर पे डाल के रखा है, ये तुम्ही को करना है। शायद अब समय आ गया है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका फेवरेट ब्लॉगिंग शो औरत तेरी यही कहानी। तब तक के लिए बाय।